जयकारा गुरुदेव का। आज हमने अपने सब मन में एक ज्योति उजागर करी है। ज्योति उजागर करी है ना, किस चीज की? धर्म की भावना लेके। रथ यात्रा है, बहुत बड़ा महोत्सव है। तो एक छोटा सा भजन। ओ मैंने ज्योति तेरी जगाई, सब तालियां बजाएंगे मीठी मीठी और मुस्कुरा के, कोई सजा नहीं मिली है। ओ मैंने ज्योति तेरी जगाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने ज्योति तेरी जगाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने मन में बसा ननरा, ओ गुरुवर आजा दरस दिखा। ओ गुरुवर आजा दरस दिखा। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तू ही बसा, ओ प्रभुवर आजा दर्श दिखा। ओ प्रभुवर आजा दर्श दिखा। ओ मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तू ही बसा, ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। तुम ही हो दिल में मेरे, तुम ही हो दिल में मेरे, तुम ही नैनों में मेरे, तुम ही हो मन मंदिर में। ओ गुरुवर हो, तुम ही हो दिल में मेरे, तुम ही हो मन में मेरे, तुम ही हो मन मंदिर में। ओ गुरुवर हो मैंने ओ मैंने आरती तेरी गाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने आरती तेरी गाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तो ही बसा, हे गुरुवर आजा दर्श दिखा। ज्ञान के सागर तुम ही करुणा के सागर, तुम ही दुखियों के सहारे। ओ गुरुवर हो, तुम ही हो ज्ञान के सागर, तुम ही करुणा के सागर, तुम ही दुखियों के सहारे। ओ गुरुवर हो मैंने भक्ति ऐसे रचाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने भक्ति ऐसे रचाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तो ही बसा, ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। अब गुरुवर कैसे होते हैं? गुरुवर कैसे होते हैं? नम्र, जमीन पे नहीं चलते, कांटों में चलते हैं। कितना परिग्रह से सहते हैं। तो क्या कह रहे? कांटों पे चलते हो तुम, फूलों से खिलते हो तुम, सदा हंसते रहते हो। ओ गुरुवर हो कांटों पे चलते हो तुम, फूलों से खिलते हो तुम, सदा हंसते रहते हो। ओ गुरुवर हो मैंने हो मैंने प्रीत है तुमसे लगाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने प्रीत है तुमसे लगाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तो ही बसा, ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तू ही बसा, ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। ओ गुरुवर आजा दर्श दिखा। अब तोरण तार कैसे बनता है? तोरण द्वार
प्रभु का कैसे बनता है ना, सब ऐसे इशारे करेंगे, करिए। ओ मैंने तोरणदार बंधाया, हो ओ मैंने तोरणदार बंधाया, अपने आंगन चौक पुराया। मैंने तोरण द्वार बंधाया, अपने आंगन चौक पुराया। गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। ओ मैंने तोरण द्वार सजाया, अपने आंगन चौर पुराया। मैंने तोरण द्वार सजाया, अपने आंगन चौर पुराया। गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। मेरे ओ गुरुवर तरसते नैना मेरे, कहे ये सांझ सवेरे, पधारो गुरुवर मेरे। ओ गुरुवर मेरे, हो ओ मेरे मन का ये दरवाजा कहता तुमसे बाजा आजा। मेरे मन का ये दरवाजा कहता उनसे आजा आजा। ओ गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। ओ मैंने तोरण द्वार सजाया, अपने आंगन चौर पुराया। मैंने तोरण द्वार सजाया, अपने आंगन चौक पुराया। गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। गुरु प्रज्ञा सग हमारे, प्रज्ञा से अगर है हमारे, कृपा हो तेरी हम पर। ओ गुरुवर हो यही वर दे दो गुरुवर, ओ मेरे हे गुरुवर यही तो वर दे दो जी। ओ मैंने जगमग दीप जलाया, तेरा जय जयकार लगाया। मैंने जगमग दीप जलाया, तेरी जय जयकार सुनाया। गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। तुम्ही माँ पिता हमारे, माँ पिता कौन है? माँ पिता जो है केवल जन्म देते हैं, लेकिन संस्कार कौन देता है? गुरुवर। अगर गुरुवर नहीं हो तो आप सब यहां भी कोई नहीं आता। गुरुवर यहां विराजमान है, उनके चरणों की धूल लेने, उनका आशीर्वाद लेने हम आए। जयकारा गुरुदेव का। तुम ही हो माँ है हमारे, बोलो। तुम ही माँ पिता हमारे, तुम ही परिवार हमारे, तुम ही गुरुदेव हमारे। ओ गुरुवर हो तुम ही माँ पिता हमारे, तुम ही परिवार हमारे, तुम ही गुरुदेव हमारे। ओ गुरुदेव मैंने मैंने तुमको अपना माना, तुमको दिल से है पहचाना। मैंने दिल से तुमको माना, तुमको दिल से है पहचाना। गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। मैंने तोरण द्वार बंधाया, अपने आंगन चौक पुराया। मैंने तोरण द्वार सजाया, अपने आंगन चौक पुराया। गुरुवर विनती हमारी सुनना, ओ गुरुवर आओ हमारे अंगना। अच्छा, ढोल हमारे यहाँ लेडीज बैंड है ना दीदी? मेरे हैं ताली बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं, ताली बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं। हो हो
मेरे हैं, ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं, ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे, बजा के हो ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे अब हैं। कोई कहे मेरे कोई है तेरे, कोई कहे मेरे कोई कहे तेरे, कोई कहे मेरे कोई कहे तेरे, कोई मैं मेरे कोई कहे तेरे। कोई कहे पतले कोई कहे मोटे, कोई कहे पतले कोई मोले मोटे, कोई कहे पतले कोई कर मोटे, कोई कोई कहे पतले कोई कहे मोटे। अरे गुरुवर गोल मटोल गुरुवर गोल मटोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजा कर ओ ढोल बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं, ताली बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं। ढोल बजा के हाँ ढोल बजा कर हो ढोल बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं। कोई कहे पूरब कोई कहे पूरब कोई कहे पश्चिम, 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 कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण। गुरुवर चित्त चकोर गुरुवर मेरे हैं, गुरुवर चित्त चकोर गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजाकर हो गुरुवर मेरे हैं, ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं, ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। अब कोई तो कहता है सोना और कोई क्या कहता है, कोई कहा चांदी। तो कैसे है, लेकिन हमारे गुरुवर तो हीरा है, हीरा है ना, अनमोल। तो क्या कह रहे, कोई कहे सोना कोई कहे मोती, कोई कहे सोना कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा कोई कहे मोती, कोई कहे हीरा कोई कोई मोती। अरे गुरुवर हैं बेमोल गुरुवर मेरे हैं, गुरुवर हैं बेमोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजाकर बोल ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं, ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं, ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। एक और छोटा धर्म की क्यारी के चरणों ये जीवन अर्पण है, वैसे तो ये टूटा दर्पण है, कि चरणों में ये जीवन अर्पण है, वैसे तो ये टूटा दर्पण है। हे पिछी कमंडल धारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, तुम बिन विदास हो जाती इस जैन धर्म की क्यारी, के चरणों में ये जीवन अर्पण है, वैसे तो ये टूटा दर्पण है, के चरणों में ये जीवन दर्पण है, वैसे तो ये टूटा दर्पण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सभी बोलेंगे सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडमे नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सौवे साहुडम नमो लोये सौवे साहुडम
ऐसो पंचनमोकारो शव्य पावपणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। ओम अर्हं नमो नमः। 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 नमो नमः। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम श्रेद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवलीपणतो धम्बो मंगलम केवलीपणतो। सभी बोले भक्ति से। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा श्रेद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्बो लोकोत्तमो केवलीपणतो धम्बो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पव सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवलीपणतं पवज्जामि। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। भक्ति के साथ नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। नमो नमः। अंजेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोइलाहो सुगैगमणं। चत्तारि शरणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति होमजम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः सिद्ध। अनंतानंद सिद्ध भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में भी हमें सच्चे परमात्मा का सानिध्य मिलता है और भगवान की वाणी सुनने को मिलता है। कहते हैं कि भगवान की वाणी एक शब्द भी यदि हमारे कर्ण में चली जाती है तो उससे हमारा आत्मकल्याण हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने छोटा सा सूत्र दिया है, उस सूत्र के माध्यम से ही हम अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। हाथ जोड़ेंगे। नाणेन, बोलिए, नाणेन झाण सिद्धि, झाणेन मोक्ष सिद्धि। एक छोटा सा सूत्र है और यही मोक्ष मार्ग है। नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। झाणेन मोक्ष सिद्धि, और फिर ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। यही रास्ता है। सम्यक जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ही हमारे अंदर सम्यक ध्यान पैदा कर सकता है। ध्यान तो सभी कर रहे हैं पर सब खोटा ध्यान कर रहे हैं। कोई शरीर का ध्यान करता है, कोई श्वासों का ध्यान करता है, कोई परिग्रह का ध्यान करता है, चिंताओं का ध्यान करते हैं, आर्तरौध ध्यान करते हैं। ये सारे के सारे ध्यान जो हैं खोटे ध्यान हैं। एकाग्रता तो है तुम्हारी, गाड़ी चलाने में एकाग्रता है, पैसे गिनने में एकाग्रता है, संसार के हर काम करने में एकाग्रता है।
यदि गाड़ी ध्यान से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाता है, खाना ध्यान से नहीं बनाओ तो हाथ जल जाता है, और पैसे ध्यान से नहीं गिनो तो बोलो हिसाब गड़बड़ हो जाता है। तो सारा काम बड़ा ध्यान से करते हो, लेकिन ये सारा का सारा ध्यान ये तुम्हारा संसार की चाह बढ़ाने वाला है। जो भक्त से भगवान बना दे, जो हमारे अंदर सिद्धत्व को प्रकट करा दे, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। वही जिनवाणी है, वही जिनेन्द्र भगवान का दिव्य उपदेश है, वही देशना सार्थक है, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके। तो महावीर स्वामी कहते हैं नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि हो सकती है। जिसका मिथ्या ज्ञान होगा उसका कभी ध्यान नहीं हो सकता, उसमें आत्मा में एकाग्रता नहीं आ सकती है। चिंता निरोधस ध्यानः, चिंताओं का जो निरोध है वो ध्यान से होता है। लेकिन जब तक सही ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान भरा हुआ है, तो आप कितना भी बैठ जाओ लास्ट में वही आ जाएगा सब उठ करके। आप ध्यान सेंटर में जाओ, ध्यान करने जाओ, रिलैक्स हो जाएगा माइकल, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ा मन रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद वही संसार, सब चाह, सब पकड़ना, मतलब इसके बिना जीवन नहीं, मेरा अस्तित्व इसी में है, ऐसे विचार आते हैं। तो इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान पहले होना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, और फिर ध्यान के लिए सम्यक चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम अणुव्रत, महाव्रत आदियों को ग्रहण करते हैं तो फिर हम जाकर के ध्यान की स्थिति में पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पारसनाथ भगवान ने, 24 तीर्थंकरों ने जो ज्ञान दिया है, जो सद्बुद्धि दी हुई है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, खूब स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय की परंपरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। जितना स्वाध्याय है परमः तपः, स्वाध्याय परम तप है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे बीच में हमारी बहन कमल जी सहरावत जो है यहाँ पर उपस्थित हो गई है। तो हम 21 तारीख को जो है ज़रूर पारसनाथ भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने आएंगे। तो आज वो यहाँ पर आई हैं। जैसा उनका नाम है कमलजीत, हमारे भगवान का नाम भी कमलजीत ही है, क्योंकि भगवान अपनी इंद्रियों को जीतते हैं और कमल में आकर के विराजमान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पांचों इंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, कसायों को जीतते हैं, राग देश मोह को जीतते हैं। इसलिए जीतने वालों को हम जिनेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र बोलो। तो हम जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? जय हो किसकी? जिनेंद्र की, जिन्होंने अपनी इंद्रियां जीती, अपना मन जीता, अपनी कषाएं जीती, ठीक है ना, अपने तन को जीता, तो उनको हम जिनेंद्र कहते हैं। तो जीतने वाले, तो जीतने वाली ये बैठी हैं, ये जीत करके सांसद बन गई, ठीक है ना। तो इन्होंने भी आपका मन जीता है, इन्होंने आपका मन जीता है, आपका प्रेम जीता है। तो इसलिए जीत, और फिर हमारे जितने भगवान होते हैं फिर किस में विराजमान हो जाते हैं? कमल में विराजमान हो जाते हैं। कमल कोमलता का प्रतीक होता है, अलिप्तता का प्रतीक होता है। कमल जो होता है तालाब में रहता है, पर तालाब से भिन्न रहता है, पानी के रहते हुए पानी से भिन्न रहता है। ऐसे ही आत्मा, शरीर, संसार एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए भगवान कमल के आसन में विराजमान होते हैं, ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो शरीर है ये भिन्न है, अलग है, इसका ज्ञान देने के लिए। संसार तुमसे अलग है। तो हमारी कमल जी सहरावत जो है एक बार में ही जो बात कहते हैं और तुरंत बिल्कुल दौड़े दौड़े आती हैं। और आपको पता ही है कि जब भगवान बाहुबली का 5 साल में जो अभिषेक, महाअभिषेक हुआ था, मस्तकाभिषेक हुआ था, और उस महामस्तकाभिषेक की ये मुख्य संयोजक थी यहाँ की, और बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आए थे अभिषेक करने के लिए। और आपने स्वयं भी अभिषेक किया था भगवान बाहुबली का, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवसीय में आज रथ यात्रा है। कल यहाँ पर पूरे दिल्ली से लोग आ रहे हैं आराधना करने के लिए। और हमारे पारसनाथ भगवान का साल में एक बार जो है महाअभिषेक होता है। तो कल वो अवसर में सारे दिल्ली के लोग यहाँ पर आते हैं।
तो सब लोग इसका आनंद लेंगे। अभी हम यहाँ पर इसकी यात्रा प्रारंभ करें, इसके पहले जो है कमल जी सहरावत जी का यहाँ पर मान सम्मान भगवान के चरणों में हो, क्योंकि भगवान के सामने जब तिलक लग जाता है तो वो विजय तिलक ही बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर जो है सम्मान करने आएंगी, कमेटी आएगी, विकल्प जी, पुनीत जी जो भी कमेटी है यहाँ पर महिला मंडल, और हमारे माइकल जैन जो हैं यहाँ पर आपके द्वारका रहते हैं। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में जो एयर टिकट होती है वो सारा का सारा काम जो है हमारे माइकल जैन जो है पूरे ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं। बहुत बड़ा कारोबार है, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, विशेषकर आपसे मिलने आए थे दीदी जी, ठीक है ना। ये माइकल जैन है। अब आप बोल रहे हो कि माइकल नाम कैसे पड़ा हुआ है, सबके मन में हो रहा होगा। तो इनके पिताजी की जो पत्नी है वो जर्मनी है, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम माइकल जैन रखा हुआ है। लेकिन पूरे संस्कार जो है गुरु के प्रति भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति बहुत ही आनंद के साथ है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहन जी यहाँ पर आएँ और अपना मान सम्मान करके और थोड़ा दो शब्द बोल करके लोगों को संबोधित करें। और आपको तो पता ही है सारी यहाँ की जैन समाज लगभग यहाँ पर 700-800 घर हो रहे हैं पूरे, वो सारे की सारी जैन समाज जो है आपके कंधे मजबूत करने के साथ है और आपके साथ रहती है। बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो हम 21 तारीख को जो है ज़रूर पारसनाथ भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने आएंगे। तो आज वो यहाँ पर आई हैं। जैसा उनका नाम है कमलजीत, हमारे भगवान का नाम भी कमलजीत ही है, क्योंकि भगवान अपनी इंद्रियों को जीतते हैं और कमल में आकर के विराजमान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पांचों इंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, कसायों को जीतते हैं, राग देश मोह को जीतते हैं। इसलिए जीतने वालों को हम जिनेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र बोलो। तो हम जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? जय हो किसकी? जिनेंद्र की, जिन्होंने अपनी इंद्रियां जीती, अपना मन जीता, अपनी कषाय जीती, ठीक है ना, अपने तन को जीता, तो उनको हम जिनेंद्र कहते हैं। तो जीतने वाले, तो जीतने वाली ये बैठी हैं, ये जीत करके सांसद बन गई, ठीक है ना। तो इन्होंने भी आपका मन जीता है, इन्होंने आपका मन जीता है, आपका प्रेम जीता है। तो इसलिए जीत, और फिर हमारे जितने भगवान होते हैं फिर किस में विराजमान हो जाते हैं? कमल में विराजमान हो जाते हैं। कमल कोमलता का प्रतीक होता है, अलिप्तता का प्रतीक होता है। कमल जो होता है तालाब में रहता है पर तालाब से भिन्न रहता है, पानी के रहते हुए पानी से भिन्न रहता है। ऐसे ही आत्मा, शरीर, संसार एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए भगवान कमल के आसन में विराजमान होते हैं। ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो शरीर है ये भिन्न है, अलग है, इसका ज्ञान देने के लिए। संसार तुमसे अलग है। तो हमारे कमल जी सहरावत जो है एक बार में ही जो बात कहते हैं और तुरंत दौड़े दौड़े आती हैं। और आपको पता ही है कि जब भगवान बाहुबली का 5 साल में जो अभिषेक, महाअभिषेक हुआ था, मस्तकाभिषेक हुआ था, और उस महामस्तकाभिषेक की ये मुख्य संयोजक थी यहाँ की, और बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आए थे अभिषेक करने के लिए। और आपने स्वयं भी अभिषेक किया था भगवान बाहुबली का, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवसीय में आज रथ यात्रा है। कल यहाँ पर पूरे दिल्ली से लोग आ रहे हैं आराधना करने के लिए। और हमारे पारसनाथ भगवान का साल में एक बार जो है महाअभिषेक होता है। तो कल वो अवसर में सारे दिल्ली के लोग यहाँ पर आते हैं, तो सब लोग इसका आनंद लेंगे। अभी हम यहाँ पर इसकी यात्रा प्रारंभ करें, इसके पहले जो है कमल जी सहरावत जी का यहाँ पर मान सम्मान भगवान के चरणों में हो, क्योंकि भगवान के सामने जब तिलक लग जाता है तो विजय तिलक ही बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर जो है सम्मान करने आएंगी, कमेटी आएगी, विकल्प जी, पुनीत जी जो भी कमेटी है यहाँ पर महिला मंडल, और हमारे माइकल जैन जो हैं यहाँ पर आपके द्वारका रहते हैं। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में जो एयर टिकट होती है वो सारा का सारा काम जो है हमारे माइकल जैन जो है पूरे ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं। बहुत बड़ा कारोबार है। वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, विशेषकर आपसे मिलने आए थे दीदी जी, ठीक है ना। ये माइकल जैन है। अब आप बोल रहे हो कि माइकल नाम कैसे पड़ा हुआ है, सबके मन में हो रहा होगा। तो इनके पिताजी की जो पत्नी है वो जर्मनी है, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम माइकल जैन रखा हुआ है। लेकिन पूरे संस्कार जो है गुरु के प्रति भक्ति,
धर्म के प्रति भक्ति बहुत ही आनंद के साथ है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहन जी यहाँ पर आएँ और अपना मान सम्मान करके और थोड़ा दो शब्द बोल करके लोगों को संबोधित करें। और आपको तो पता ही है सारी यहाँ की जैन समाज लगभग यहाँ पर 700-800 घर हो रहे हैं पूरे, वो सारे की सारी जैन समाज जो है आपके कंधे मजबूत करने के साथ है और आपके साथ रहती है। बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो हम 21 तारीख को जो है ज़रूर पारसनाथ भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने आएंगे। तो आज वो यहाँ पर आए हैं। जैसा उनका नाम है कमलजीत, हमारे भगवान का नाम भी कमलजीत ही है, क्योंकि भगवान अपनी इंद्रियों को जीतते हैं और कमल में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पांचों इंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, कसायों को जीतते हैं, राग देश मोह को जीतते हैं। इसलिए जीतने वालों को हम जिनेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र बोलो। तो हम जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? जय हो किसकी? जिनेंद्र की, जिन्होंने अपनी इंद्रियां जीती, अपना मन जीता, अपनी कषाएं जीती, ठीक है ना, अपने तन को जीता, तो उनको हम जिनेंद्र कहते हैं। तो जीतने वाले, तो जीतने वाले ये बैठी हैं, ये जीत करके सांसद बन गई, ठीक है ना। तो इन्होंने भी आपका मन जीता है, इन्होंने आपका मन जीता है, आपका प्रेम जीता है। तो इसलिए जीत, और फिर हमारे जितने भगवान होते हैं फिर किस में विराजमान हो जाते हैं? कमल में विराजमान हो जाते हैं। कमल कोमलता का प्रतीक होता है, अलिप्तता का प्रतीक होता है। कमल जो होता है तालाब में रहता है पर तालाब से भिन्न रहता है, पानी के रहते हुए पानी से भिन्न रहता है। ऐसे ही आत्मा, शरीर, संसार एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए भगवान कमल के आसन में विराजमान होते हैं। ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो शरीर है ये भिन्न है, अलग है, इसका ज्ञान देने के लिए। संसार तुमसे अलग है। तो हमारी कमल जी सहरावत जो है एक बार में ही जो बात कहते हैं और तुरंत दौड़े दौड़े आती हैं। और आपको पता ही है कि जब भगवान बाहुबली का 5 साल में जो अभिषेक, महाअभिषेक हुआ था, मस्तकाभिषेक हुआ था, और उस महामस्तकाभिषेक की ये मुख्य संयोजक थी यहाँ की, और बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आए थे अभिषेक करने के लिए। और आपने स्वयं भी अभिषेक किया था भगवान बाहुबली का, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवसीय में आज रथ यात्रा है। कल यहाँ पर पूरे दिल्ली से लोग आ रहे हैं आराधना करने के लिए। और हमारे पारसनाथ भगवान का साल में एक बार जो है महाअभिषेक होता है। तो कल वो अवसर में सारे दिल्ली के लोग यहाँ पर आते हैं, तो सब लोग इसका आनंद लेंगे। अभी हम यहाँ पर इसकी यात्रा प्रारंभ करें, इसके पहले जो है कमल जी सहरावत जी का यहाँ पर मान सम्मान भगवान के चरणों में हो, क्योंकि भगवान के सामने जब तिलक लग जाता है तो वो विजय तिलक ही बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर जो है सम्मान करने आएंगे, कमेटी आएगी, विकल्प जी, पुनीत जी, जो भी कमेटी है यहाँ पर महिला मंडल, और हमारे माइकल जैन जो हैं यहाँ पर आपके द्वारका रहते हैं। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे वर्ल्ड में जो एयर टिकट होती है वो सारा का सारा काम जो है हमारे माइकल जैन जो है पूरे ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं। बहुत बड़ा कारोबार है। वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, विशेषकर आपसे मिलने आए थे दीदी जी, ठीक है ना। ये माइकल जैन है। अब आप बोल रहे हो कि माइकल नाम कैसे पड़ा हुआ है, सबके मन में हो रहा होगा। तो इनके पिताजी की जो पत्नी है वो जर्मनी है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम माइकल जैन रखा हुआ है। लेकिन पूरे संस्कार जो है गुरु के प्रति भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति बहुत ही आनंद के साथ है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहन जी यहाँ पर आएँ और अपना मान सम्मान करके और थोड़ा 2 शब्द बोल करके लोगों को संबोधित करें। और आपको तो पता ही है सारी यहाँ की जैन समाज लगभग यहाँ पर 700-800 घर हो रहे हैं पूरे, वो सारे की सारी जैन समाज जो है आपके कंधे मजबूत करने के साथ है और आपके साथ रहती है। बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये पे तिलक लगाओ, इनके मस्तक पे चंदन लगाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके मस्तक पे चंदन लगाओ। स्वागत है आपका, अभिवादन है आपका, स्वागत है आपका, अभिवादन है आपका, स्वागत है आपका, अभिवादन है आपका।
इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके मस्तक पे चंदन लगाओ। स्वागत है आपका, अभिवादन है आपका, स्वागत है आपका, अभिवादन है आपका। आज के शुभ अवसर पर जब हमारा 2 दिन का कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा से शुरू हो रहा है और कल पूरी दिल्ली से हमारे परिवार के साथी आएंगे और हम सब मिलकर कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय आचार्य जी, जो आचार्य के रूप में भी और भाई के रूप में भी हमेशा सलाह भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, आपके चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ पर जो समाज उपस्थित है या पूरी दिल्ली या भारत में, जो भक्ति का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। किस तरह से हर व्यक्ति का ध्यान रखना, कई लोग भक्ति सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर छोटे से छोटे प्राणी को किस तरह से उसके जीवन को सुरक्षित किया जाए, हम अपने जीवन में किन मूल्यों को, किन विचारों को अपनाएं, ये सिखाया जाता है। और मैं जैन समाज का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पूरे परिवार के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रमों में आते हैं और बहनों भाइयों का तो पूरा प्रोग्राम रहता ही है। तो मैं यहाँ पर मुझे बुलाकर जो आप आशीर्वाद देते हैं, आपने सही कहा, वो विजय तिलक हो जाता है। वो विजय तिलक आप लोगों का ही किया हुआ है कि आज मैं सांसद के रूप में हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और आचार्य जी के चरणों में भी प्रणाम करके कि आपका सानिध्य जब मिलता है तो लगता है कि जीवन में काफ़ी सुकून है, काफ़ी शांति है। हम सब मिलकर समाज के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें। जय जिनेंद्र।
आगे से ये होनी चाहिए बैक की ये बैक की क्यों कर रहे हो? आगे से करो। आगे से कर लिया फ्रंट से करो, फ्रंट से भाई। भगवान की आगे से आरती करो ना, साइड से कपड़ा बचा के। अरे यार एक पेट उठाना मिस्त्री मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जन राजा भरत पार उतार दिहाजा पहली आरती श्री जन राजा भरत पार उतार दिहाजा दूसरी आरती से कर्म तेरे सुमरन कर तुम जय भव फेरे
जन्म मरण दुख दूर करेंदा तेरी आरती सूर्य मलिंदा जन्म बिल्कुल सीधा सीधा निकालो बस काशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। श्री आचार्य श्री प्रतिसागर मुनिराज की भाई सामने से आया सामने कोई दिक्कत नहीं आप भी आए सामने से आइए चला लो तो साइड में जाओ साइड में जाओ शांति का वास्ता तुम्हें और को भी जीने दो खुद और को भी जीने दो यही तो है शांति का रास्ता तुम्हें अमन व शांति का वास्ता जय महावीर 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 अरे जोर से बोलो जय महावीर जय महावीर जय महावीर अरे तुम भी बोलो जय महावीर जय महावीर जय पीर अरे तुम भी बोलो जय महावीर जय महावीर जय महावीर अरे तुम बोलो जय महावीर जय महावीर जोर से बोलो जय महावीर 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 मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज यह विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए पाप बनाया आरती साधु तिहारी घूमत विनाश शिव अधिकारी
भगवान करते मिटे भव फेरी मंगल बोलो महावीर भगवान की जय हो। बोलो महावीर भगवान की जय हो। बोलो महावीर भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय का एक भगवान की भारत माता की जय। धर्म की सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा ज्योति आरती श्री उबजाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु बिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु पुण्य
विगंध मनिंद माधव आरोपयामि विबुधेश्वर वृंद बंद पादारविंद मपि भक्ति वशता परमादिदेव तम सेय कल्मस गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावजलेन जिनविसिञ्चामि ते स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावजलेन जिनविसिञ्चामि ते स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जले निस्नापयामः 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 ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जले निस्नापयामि ते स्वाहा। चारों कलश ले लीजिए, चारों कलशों से अभिषेक करेंगे। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोट बहुधा विसिंचे ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासनोद्यानमध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे दिलीपनाथ रत्नत्रये दिगम्बाजी मंदिरे मासुनतम मासे फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तौद्देने शनिवार वासरे मुनियारिकाणां श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मचार्थं संपूर्ण जनविसिंचामि ते स्वाहा। अर्घ्य ले लीजिए, अर्घ्य चढ़ाएंगे। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टकाग्रतने पूजयामि महसा महसां निधानम् ॐ ऋषिकान्ते स्वद्विरान्ते नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। और हमारे विनय जैन जो है इसके संयोजक में बहुत सुंदर यात्रा निकली, एक बार ताली बजाइए। और हमारा जो है पारसनाथ युवा मंडल और पारसनाथ महिला मंडल और पूरा द्वारका जैन समाज सब लोगों ने मिलकर के जो यह अद्भुत यात्रा निकाली है वो यादगार यात्रा रही है। अब हम सब लोग श्री जी का अभिषेक किया। अब आप लोग बाकी लोग बैठ जाएंगे या साइड हो जाएंगे, पीछे सबको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र और जो आज प्रभु को लेकर के बैठे खवासी, ये लोग जो हैं यहाँ पर शांति धारा करेंगे, शांति धारा का आनंद लेंगे। जैसे कि आपको पता है श्री पारसनाथ भगवान का वार्षिक महोत्सव हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। इस वर्ष सिद्धों की आराधना करने का भी अवसर मिल रहा है। हम लोग 8 दिन में सिद्ध आराधना करते हैं, लेकिन 108 अर्घों का सिद्ध आराधना बनाई गई है। कहते हैं कि सिद्धों की आराधना करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। सबसे बड़ा विधान सिद्ध चक्र महामंडल विधान कहलाता है। तो हम सब लोग मात्र 2 घंटे में ही सिद्धों की आराधना कर लेंगे, ठीक है ना। तो कल यहाँ पर जो बेटा पीछे जाओ, मम्मी ढूंढ रहा, मम्मी कहाँ इसकी बता दो। 6:30 बजे जो यहाँ पर अभिषेक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो नित्य अभिषेक यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, उसमें आप शामिल हों। और पारसनाथ भगवान का अभिषेक कल सुबह नहीं होगा। वो सिद्धचक आराधना के बाद जो वार्षिक महोत्सव वर्ष में एक बार संपूर्ण अभिषेक होता है, और वह संपूर्ण अभिषेक हमें अपनी आर्ष परंपरा
और दक्षिण भारत परंपरा इस सब की याद दिलाता है। इसलिए आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ जो है वर्ष में एक बार होने वाले पारसनाथ के महामस्तकाभिषेक में आप लोग सम्मिलित हों। आप स्वयं करें, अपने परिवार के बच्चों से, जेंट्सों से करवाएं और आप सब लोग अनुमोदना करें। सभी जो यहाँ पर पुजारी लोग हैं पूरी व्यवस्था ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। संदीप जी, अरविंद जी, विपिन जी, विनय जी, कल की सारी व्यवस्था में पूरा ध्यान रखेंगे। विनोद जी, पूरा कोई यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था हो और सारी व्यवस्थाएं सुबह से आकर के देखें। सिद्धेभ्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं श्री कमल जैन, आशीष जैन, रजनीश जैन, उदित जैन सा परिवारस्य सर्व शांतिधारा कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकाणां द्वारका सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारीगणानां सर्वविश्वजीवानां मुनियार्का श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंगानां च सर्व पापम खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सम झं वं पः छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छः छुईं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सर्व शांतिधारा कर्तेभ्यः श्रोत्रेभ्यः दर्शकेभ्यः सकल जैन समाजाय सर्वभक्त पुजारी गणाय सर्वविश्वजीवाय मुनियार्का श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंगाय च श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कल्पोद्धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री वल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकराय चंद्रपुर पदमपुर वाशपु शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ मल्लीनाथ मुनिसुब्रतनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान महावीर तीर्थंकराय अनंत चतुर्सहिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अवय सर्व शांतिधारा कर्तॄणाम स्तोत्रीणाम दर्शकाणाम सर्वसेवकानां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविजीवानां नुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विसंगानां च व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो। श्रीजनाभिषेक महाशांतिधारा पूजन प्रसाद अस्माकं सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतो। ओम नमो अर्हते भगवते कृष्णाश्रित दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डम्र विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्य औषा नमः। अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गा छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व विघ्न छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व भय छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व जीव महामारी भय छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व वेदनीय छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व मोहिनीय छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व कर्माष्टका छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व अशुभ कर्म जनि दुखानि छिंछिंदे बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर वीर शांति करो करो सर्व जनानंदना करो करो सर्व लोकानंदना करो करो सर्व देशानंदना करो करो सर्व शांति धारा कर्तानंदना करो करो स्वाहा सर्वा दुःखम हन हन दह दह पच पच कोच कोच शीघ्रम शीघ्रम ह्रूं फट स्वाहा। यस् सुखम तुस लोकेषु व्याधिर्वसन वर्जितम् अवयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य बाबा। पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र
करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की की जय। जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय, महावीर भगवान की जय। बोलिए राष्ट्रन परम ब्रज प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जय। पहली बार हुआ है जो सब लोगों ने अपने हाथ से रथ खींच करके ले गए हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है, सबकी बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। और अब यहाँ पर अर्घावली होगी, अर्घावली के बाद आप लोग गंधोदक लीजिए, श्री जी की यात्रा का फल लीजिए और इसके बाद नीचे जाकर के दूसरा फल लीजिए, ठीक है, जो व्यवस्था बनाई है। Don't be shy.